वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 5 इंग्लिश उसमें यहाँ पे लेसन है कासा फाल्काओ चैप्टर 6, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जोस्पिन और उसकी जो पेट है कैट, उसका नाम है यहाँ पे मरियन, वो दोनों यहाँ पे एक जगह से म्यूज़िक की जो नोट्स मतलब कि कहीं से एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, उसकी मिस्ट्री मतलब कि उसका रहस्य है वो कैसे सॉल्व करती है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जोस्पिन loves to spend time in cool veranda with her pets, Keno, the one-eyed dog, Maya, the old Maina, and her fat black cat, Marian. She doesn't have much to do during the long summer afternoon. All her friends have left the village for the holiday, and she only has her pet for company. जोस्पिन को यहाँ पे अपने पेट मतलब कि पालतू प्राणियों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। वरंदा के अंदर, वरंदा मतलब कि फ्रंट पार्ट ऑफ द हाउस, मतलब कि अपने घर के आसपास का जो एरिया होता है जिसमें हम घूम सकते हैं वो पार्ट, उसको बोलते हैं वरंदा। वहाँ पे उसको टाइम बिताना यहाँ पे पसंद आता है। कैनो वो एक आँख वाला डॉग है। माया जो है पुरानी मतलब थोड़ी ओल्ड एज की मैना है। और यहाँ पे उसकी कैट है मरियन जो काली बिल्ली है। जोस्पिन समर वेकेशन में आफ्टरनून टाइम में कुछ ज़्यादा करती नहीं थी। उसके फ्रेंड उसको मतलब कि विलेज जो है उसको छोड़ के चले गए थे क्योंकि हॉलीडे चल रहे थे। अब वो अपने पालतू प्राणियों के साथ ही बची हुई थी, मतलब कि उसके कंपनी देने के लिए उसके पालतू ये प्राणी ही थे। अ लाइट cool breeze from the nearby Jewelry River makes the bright yellow cashew fruit sway like a miniature church bell. She wonder what mummy will serve for tea, एलिबेली, बोलिनास और बोथ। ठंडी हवा यहाँ पे जोरी रिवर में से जो आ रही थी वो येलो कैश्यू फ्रूट को चमका रही थी। उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा चर्च बेल की तरह उसको हिला भी रही थी। यहाँ पे जोस्पिन वंडर मतलब कि सरप्राइज थी कि क्या उसको अपनी मम्मी चाय सर्व करेगी, साथ में एलिबेली बोलिनास भी देगी या नहीं देगी। अब मैं आपको एलिबेलीज के बारे में बताता हूँ। एलिबेलीज यहाँ पे गॉन क्रिप्स है जो कोकोनट में से बनती है। बोलिनास जो है एक कोकोनट की कुकीज़ है, ये भी हम वहाँ पे चाय के साथ ले सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसकी इमेज भी आपको मिल जाएगी। ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ थिन एयर अ लो म्यूजिकल नोट रिंग आउट। इज इट द वायोलिन और द पियानो? इज इट द वेटलेस साउंड ऑफ स्ट्रिंग बीइंग प्लग्ड? द वायोलिन। जोस्पिन जो है यहाँ पे खाने का इंतज़ार कर रही थी और अचानक से यहाँ पे ठंडी हवा के साथ साथ थोड़ी म्यूज़िक की आवाज़ जो है सुनाई देने लगी। ये वायोलिन में से आ रही थी कि पियानो में से आ रही थी वो पता नहीं चल रहा था। वेटलेस साउंड जो है मतलब कि जैसे वीणा बजाती है तो उसकी स्ट्रिंग बजती है वैसे कोई ये बजा रहा था। वायोलिन मोस्टली ये लग रहा था, मतलब कि वायोलिन में से आवाज़ आ रही थी ऐसा यहाँ पे लग रहा था। Who could be playing it? The music comes from the house across the hedge next to Jospin's house, but the old villa has been closed forever. Keno sits up cooking his head, listening. Maya, standing on his head, is listening too. But it is only Marian who decides to investigate. She darts up in a flash towards the music. कौन ये म्यूज़िक बजा रहा होगा? म्यूज़िक जो जिस घर में से आ रहा था वो जोस्पिन के घर के बाजू वाला घर था। ये पुराना विलो जो था कब से बंद पड़ा हुआ था। कैनो जो है वो तो अपना सर ऊपर करके जो है उसको सुन रहा था। माया जो है अपना सर खड़ा करके उसको यहाँ पे वो भी सुनने की ट्राई कर रही थी। लेकिन साथ में मरियन जो है वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना उसने शुरू किया। वो अपने पैरों के दम पे आगे दौड़ी चली गई एंड फ्लैश टुवर्ड्स द म्यूज़िक, मतलब कि जिस तरह से म्यूज़िक जहाँ से आ रहा था उस दिशा में वो आगे बढ़ी। मरियन, जोसेफ शाउट्स आफ्टर हर कैट। मरियन, जोस्पिन यहाँ पे उस कैट के ऊपर चिल्लाई। She runs after the cat to neighboring house, scared but curious. Who could be living in Casa Falcao, the old house? She slipped through the gap in the rusty creeper covered gate and creeps towards the open door of the villa. यहाँ पे जोस्पिन जो है वो कैट के पीछे पीछे अपने बाजू वाले नेबर के घर पे जाती है। वहाँ पे उसको डर लग रहा है पर वो उत्सुक भी है उसको जानने के लिए कि कौन यहाँ पे कासा फाल्को में रहता होगा। पुराना घर है और यहाँ पे जो जोस्पिन है वो गैप जो वहाँ पे था एक रस्टी क्रीपर कवर्ड वाला गेट था
उसमें से थोड़ा सरकते सरकते वहाँ पे दरवाज़ा खुला था उसका, उसमें से वो आगे बढ़ी, मतलब कि अब वो उस विला में एंट्री करने जा रही है। तो स्टूडेंट मैं आपको साथ साथ में ये भी बात बता देता हूँ कि यहाँ पे कासा फाल्काओ मतलब कि पोर्टुगीज़ और स्पेनिश में पुराने घर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कासा फाल्काओ। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। अब गेट जो है पूरा क्रीपर से कवर था और वहाँ पे वीड्स जो है लॉन के ऊपर होगी। अब हमें इससे यही पता चल रहा है कि बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे कोई या तो ज़्यादा गुजरा नहीं होगा, और गुजरा होगा तो उसने यहाँ पे कुछ साफ़ सफाई नहीं की होगी। तो देखते आगे क्या होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा। Josephine tiptoes through the weeds that have grown on the lawn outside the old villa. She tried not to think of scary image from the ghost stories that her friends showed her in the library. There is no need to worry, she assured himself, taking a deep breath and marching on. जोसेफिन यहाँ पे अपने पैरों के ऊपर चल के वीड्स तक पहुँची। वीड्स मतलब यहाँ पे अनवांटेड प्लांट जो लॉन के ऊपर बिछा हुआ था, और वो यहाँ पे पुराने घर के आउटसाइड हर जगह पे लगा हुआ था। उसने ज़्यादा स्केरी इमेज के बारे में सोचा नहीं, मतलब कि भूतों के बारे में सोचा नहीं, जो जैसे पिक्चर्स उसके फ्रेंड ने उसको दिखाए थे लाइब्रेरी के अंदर। वो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन में नहीं थी, और वो यहाँ पे चाहती थी कि वो ऐसा ना सोचे, मतलब कि उसको कोई भूत यहाँ पे नहीं लग रहा था। उसने लंबी सांस ली और वो आगे बढ़ी। The music is still playing and Josephine followed it like a trail, going deeper and deeper into the house until suddenly she reached its source. It is a cavernous room filled with warm afternoon sunlight pouring in from large French windows. म्यूज़िक की आवाज़ अभी भी आ रही थी। जोसेफिन उसको एक ट्रेल की तरह, मतलब कि जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को फॉलो करता है वैसे वो इसको फॉलो कर रही थी। यहाँ पे वो अंदर और अंदर जा रही थी घर के, जब तक उसको सोर्स नहीं मिल जाता तब तक। और यहाँ पे उसने देखा कि ये कैवर्नस रूम था, मतलब कि एक बहुत बड़ा लार्ज रूम था, और उसमें सनलाइट जो थी दोपहर की वो आ रही थी और गर्मी महसूस हो रही थी। और वो कहाँ से आ रही थी सनलाइट, तो वहाँ पे एक लार्ज फ्रेंच विंडो। लार्ज यहाँ पे फ्रेंच विंडो इसलिए बोला गया क्योंकि वो बहुत अपने दरवाजे जितनी बड़ी होती है और पूरी कांच की होती है। तो इतनी बड़ी विंडो को यहाँ पे एक क्लैरिफाई किया गया कि वो फ्रेंच विंडो है। The walls are lined with violin and trumpets. Drums sit in one corner and cello is sitting attentively at the feet of an old man. The man's eyes are closed, his right hand gliding over the violin, tucked under his chin, filling the room with a sorrowful tune. Is he cursed? wonders Josephine. तो यहाँ पे म्यूज़िक के बारे में बताया गया है कि म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट किस तरह से रखे हुए हैं। तो वायलिन और ट्रम्पेट जो है वो दीवार में लटकाए गए थे। ड्रम जो है उसको एक कॉर्नर में रखा गया था। सेलो जो है वो यहाँ पे ओल्ड मैन मतलब कि बूढ़ा आदमी जो था, बूढ़े आदमी के यहाँ पे पैर के नज़दीक में रखा गया था। उस आदमी की आंखें बंद थी। उसकी राइट हैंड साइड में वो वायोलिन के ऊपर वो अपने हाथों से उसके गाल के आसपास मतलब चीन के आसपास रख के उसको बजा रहा था, और उसमें से दुख भरी ये ट्यून जो है बाहर निकल रही थी। जोसेफिन ने यहाँ पे सरप्राइज होके सोचा कि क्या ये भूत तो नहीं है। तो इसकी मिस्ट्री में स्टूडेंट आपको दूसरे पार्ट 2 में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। हम दूसरे पार्ट में यहाँ पे ज़रूर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जोसेफिन जो है क्या यहाँ पे भूत को पता लगाएगी, या फिर वो जो बूढ़ा आदमी है वो यहाँ पे कुछ नया कुछ बताने वाला है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल।